अश्वत्थामा से संबंधित घटनाएं जहां आज जितनी विचित्र होती जा रही हैं, वहीं लोगों के मध्य यह विषय अति रोमांचकारी बनता जा रहा है। आप जानते ही होंगे, इससे पूर्व हमने अश्वत्थामा से संबंधित वीडियो बनाया था, जिसमें लोगों के अनेक अनुभव एवं प्रश्न पूछे गए थे। खैर, कुछ लोग इस विषय पर अभी विवाद कर रहे थे कि अश्वत्थामा को मात्र 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप प्राप्त हुआ था, न कि कलयुग के अंत तक। और उनका मानना है कि अश्वत्थामा के 3000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे लोग मेरे समक्ष प्रमाण अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह किस आधार पर यह बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में भी अनेक संत हिमालय एवं अन्य स्थलों पर अश्वत्थामा के दर्शन कर चुके हैं। या तो वह संत असत्य बोल रहे होंगे या फिर आप लोग असत्य बोल रहे होंगे। हालांकि मुझे अश्वत्थामा से संबंधित अनेक लोगों के अनुभव प्राप्त हुए हैं, परंतु इनमें से 2 अनुभव मुझे सबसे विचित्र लगे, जिन्हें मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। पहला अनुभव हमें राम प्रसाद जी के द्वारा भेजा गया है। उनके अनुसार अश्वत्थामा बिहार के स्वस्तिपुर में एक वैद्य के पास औषधि लेने पहुंच गया था। उस औषधि का मुख्य उद्देश्य घावों को भरना था। जबकि हमें दूसरा रोमांचक अनुभव अब्राहम एंडरसन की तरफ से भेजा गया है, जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, जिनकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के एक जंगल में काफी लंबे आदमी से होती है, जिसकी वेशभूषा एवं चेहरे की सुंदर बनावट इस युग के अनुसार से नहीं थी। इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है सभी मित्रों से कि जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य आध्यात्मिक घटना है, तो आप हमें vedancharya@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम उस घटना को अवश्य प्रकाशित करेंगे। तो अब चलिए उस घटना की ओर बढ़ते हैं। पहला अनुभव हम राम प्रसाद जी का लेते हैं। इनके अनुसार कार्तिक महीने में समस्तीपुर के चमथा के गंगा घाट पर रतन पाठक नाम के एक वैद्य रहते थे। एक बार वह गंगा स्नान करने गए हुए थे। वहीं पर एक मनुष्य अपने माथे के घाव का इलाज करवाने आया। वैद्य जी ने फीस के रूप में 151 रुपये मांगे। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने फीस माफ करने के लिए विनती की, लेकिन वैद्य जी ने औषधि देने से मना कर दिया। इसके बाद रोगी ने 151 रुपये उन्हें प्रदान किए। तब वैद्य जी ने उन्हें औषधि देकर प्रयोग एवं विधि बताकर 1 सप्ताह बाद वापस आने के लिए कहा। रोगी 1 सप्ताह बाद वापस आया। वैद्य जी घाव देखने के बाद आश्चर्य से बोले, आप अश्वत्थामा हैं? अश्वत्थामा भी हैरान होता हुआ बोला, आपने हमें पहचाना कैसे? इस पर वैद्य जी ने कहा, हमने आपको नहीं पहचाना। हमारी औषधि बताती है कि जो घाव हमारी औषधि से नहीं छूटेगा, वह घाव अश्वत्थामा का होगा। वैद्य जी के ऐसे उत्तर पर मुझे शंका होती है कि उन्होंने अवश्य ऐसी को सिद्धि प्राप्त करके रखी होगी जो उन्हें औषधियों का ज्ञान प्रदान करती होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसी 3 प्रकार की सिद्धियां हैं। प्रथम प्रकार की सिद्धि में एक देवी की साधना की जाती है। सिद्धि प्राप्त होने पर वह देवी आपको औषधियों का ज्ञान प्रदान करती है, जबकि दूसरी साधना में औषधियां स्वयं उस वैद्य से बातें करती है और अपने गुणों एवं लक्षणों का व्याख्यान करती हैं। जबकि तीसरी साधना में योग पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना इतनी उच्चतम हो जाती है जिससे व्यक्ति बड़े से बड़ा रहस्य जानने में सक्षम हो जाता है। संभव हो कि ऐसा औषधि ने बताया हो कि मेरे द्वारा प्रत्येक मानव के घावों को नष्ट किया जा सकता है, सिवाय अश्वत्थामा के। इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस पर रोगी ने
वैद्य की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, मैं ही अश्वत्थामा हूं। अश्वत्थामा ने प्रसन्न होते हुए कहा कि आप हमसे कुछ भी मांग लें। इस पर वैद्य ने कहा कि आप हमें महाभारत के समय का वह रूप दिखाने का कष्ट करें जो आपका वास्तविक रूप था। इस बात पर अश्वत्थामा तैयार नहीं था, परंतु वैद्य भी अपनी बात पर अड़िग रहे। अंत में अश्वत्थामा मान गए और एकांत में जाकर महाभारत काल के समय का वह विराट रूप धारण कर लिया, जिसे देखते ही वैद्य जी अंधे हो गए तथा उनके पूरे शरीर पर घाव हो गए, जो कि बहुत इलाज के पश्चात भी ठीक नहीं हुए और अंत में 3 माह के पश्चात उस वैद्य की मृत्यु हो गई। परंतु मरने से पूर्व उन्होंने पूरी घटना अपने पुत्र को बतला दी थी, जबकि यह घटना आज भी समस्तीपुर जिले में प्रसिद्ध है। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसीलिए मैं अब्राहम एंडरसन का अनुभव बता नहीं सकता हूं। इसके लिए आपको अगले भाग तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे मैं शीघ्र ही आपके समक्ष अवश्य लाऊंगा। अब मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।